हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। चलिए शुरू करते हैं हमारे करंट अफेयर्स को, जो कि है हमारा 23 से 28 अगस्त तक का। और पढ़ेंगे हम कुछ इसके बारे में विस्तार से और कुछ शॉर्ट में पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं ये हमारे 23 से 28 अगस्त तक के करंट अफेयर्स को। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा हवाना में अमेरिका और कनाडा के दूतावास, यानी जो हवाना है। ओके फ्रेंड्स, ये जो हमारा हवाना है, हवाना में अमेरिका और कनाडा के दूतावास वर्ष 2016 और वर्ष 2017 में पहली बार हवाना सिंड्रोम से प्रभावित हुए थे। प्रभावित लोगों ने चेहरे पर तीव्र दबाव महसूस करने और तेज कर्णवेधी आवाज़ सुनने की सूचना दी। वर्ष 2016 में क्यूबा, देखो यह क्यूबा में हवाना सिंड्रोम की पहली रिपोर्ट के बाद से ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या हमारी वियना है ना, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, चीन और रूस में कई मामले सामने आए हैं। देखो ऑस्ट्रिया की राजधानी इसलिए बताई मैंने क्योंकि ज़्यादातर हमारी चर्चा में रहती है। ओके फ्रेंड्स, ये वर्ष 2016 में क्यूबा में अमेरिकी दूतावास में कई केंद्रीय खुफिया एजेंसी, कई सारी केंद्रीय खुफिया एजेंसी CIA के अधिकारियों ने अपने सिर में दबाव और तेज कर्णवेधी ध्वनि लक्षणों की सूचना दी थी। उन्होंने तब मतली यानी जी मिचलाना, थकान, चीज़ों को याद रखने में परेशानी, कान में दर्द और सुनने की हानि की भी शिकायत की थी। इस सिंड्रोम से प्रभावित लोगों के मस्तिष्क स्कैन से ऊतक क्षति का पता चला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस 15 अगस्त 2021 को अपने स्वतंत्रता भाषण में यह कहा था कि स्टार्टअप हमारे देश में कई नई किस्म के धन निर्माता है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्वनी वैष्णव ने एक कार्यक्रम में यह कहा था कि भारत सरकार शुरुआती जोखिम चरण में स्टार्टअप और उद्यमियों का समर्थन करेगी। नेक्स्ट है, यह योजना भारत में ऐसे स्टार्टअप्स का चयन करेगी जो त्वरण चरण के लिए पूरी तरह तैयार हैं। सरकार इस स्तर पर चयनित स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता, परामर्श और अन्य आवश्यक सहायता प्रदान करेगी। यह योजना शुरू में अगले 3 वर्षों तक ग्राहक कॉन्टैक्ट, अंतर्राष्ट्रीय विस्तार के अवसर और निवेशक कॉन्टैक्ट की पेशकश करके 300 स्टार्टअप्स को गति देने के लिए सहायता प्रदान करेगी। देखो ये अगली DGCA का यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। बताया गया है कि बैन हटने के बाद जल्दी ही बोइंग एयरक्राफ्ट उड़ान भरना शुरू कर देंगे। DGCA ने लगभग 2.5 साल पहले बोइंग के इस प्लेन के उड़ान भरने पर रोक लगा दी थी। देखो वो वाली खबर, इसको कुछ शॉर्ट में पढ़ा रहे हैं, जितनी भी खबरें थी हमने 1 हफ्ते में पढ़ी हैं। उल्लेखनीय है कि साल 2019 में भारत ने 2 बड़े हादसों के बाद इस विमान पर प्रतिबंध लगा दिया था। विमान निर्माता कंपनी बोइंग ने मार्च 2019 के बाद से अपने इस विमान में कई बदलाव किए हैं ताकि विभिन्न देशों के नियामक इसे यात्री उड़ान कार्यों के लिए फिर से अनुमति दें। बता दें कि भारत में केवल स्पाइसजेट एयरलाइंस के पास ही बोइंग स्पाइसजेट एयरलाइंस के पास ही बोइंग 737 मैक्स जेट विमान है। ओके फ्रेंड्स, देखो ये हमारा कुछ अफगानिस्तान के बारे में मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इस्लामिक स्टेट के असैन्य सहयोगी दल ISIS ने लंबे समय से अमेरिकी कर्मियों पर हमले की योजना बनाई थी। बता दें कि यह दल पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सक्रिय है। अफगानिस्तान के सभी जिहादी और चरमपंथी संगठनों में यह दल बेहद हिंसक माना जाता है। ISIS के और कौन सा, देखो दुश्मनी किन किन के बीच है। ISIS के और तालिबान के बीच कट्टर दुश्मनी का रिश्ता है।
इस समूह के बारे में कहा जाता है कि यह तालिबान की तरह कट्टरपंथी नहीं है। दोनों विद्रोही समूह अफगानिस्तान के इलाकों में कब्जा करने के दौरान कई बार आपस में भिड़ चुके हैं। इस संगठन में जुड़े लोग आतंकी संगठन अल-कायदा की विचारधारा रखते हैं। किसकी? एक आतंकी संगठन है हमारा अल-कायदा, तो उसकी विचारधारा रखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखो नेक्स्ट जो खबर थी हमारी, यह मदर टेरेसा कैथोलिक नन थी। कौन थी हमारी? कैथोलिक नन थी। उन्होंने गरीब और बीमार से पीड़ित रोगियों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। मदर टेरेसा दुनिया के शांति की दूत थीं। उन्हें साल 1979 में 17 अक्टूबर को नोबेल शांति, कौन सा पुरस्कार फ्रेंड्स? नोबेल शांति। तो फ्रेंड्स उन्हें जो है 17 अक्टूबर को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मदर टेरेसा का निधन 5 सितंबर 1997 को हो गया। हालांकि इसके बाद भी वह अपने किए गए कार्यों से लोगों को मानवता की राह दिखाती रहीं। मदर टेरेसा को उनकी मृत्यु के 19 साल बाद, कितने साल बाद? उनकी मृत्यु के 19 साल बाद 4 सितंबर 2016 को कलकत्ता की संत टेरेसा के रूप में संत घोषित किया गया। कहाँ की? कलकत्ता की। और मरी भी कहाँ पे थी? ये कलकत्ता में ही इनका निधन हुआ था। नेक्स्ट खबर है हमारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नए ड्रोन नियम इस क्षेत्र में काम करने वाले स्टार्टअप और हमारे युवाओं की ज़बरदस्त मदद करेंगे। यह नवाचार और व्यापार के लिए नई संभावनाएं खोलेगा। यह भारत को ड्रोन हब बनाने के लिए नवाचार, प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग में भारत की ताकत का लाभ उठाने में मदद करेगा। भारत में ड्रोन संचालित करने के लिए, क्या करने के लिए? ड्रोन संचालित करने के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने और अनुपालन बोझ को कम करने के लिए हितधारकों द्वारा नए नियम बनाने की सराहना की गई थी। अब सरकार ने नए नियमों को जारी कर दिया है, जिसमें ड्रोन के संचालन के लिए किसी भी पंजीकरण या लाइसेंस जारी करने से पहले अब किसी सुरक्षा मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट खबर हमारी, देखो विश्व बैंक अफगानिस्तान की स्थिति को लेकर, विश्व बैंक अफगानिस्तान की स्थिति को लेकर गंभीर रूप से चिंतित है। इससे पहले कौन? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने भी अफगानिस्तान की सहायता रोक चुका है। IMF ने 19 अगस्त को कहा था कि अफगानिस्तान अब IMF संसाधनों का उपयोग नहीं कर पाएगा, उसे किसी तरह नई मदद भी नहीं मिलेगी। विश्व बैंक ने मौजूदा समय में अफगानिस्तान के अंदर 2 दर्जन से ज़्यादा प्रोजेक्ट चल रहे हैं। विश्व बैंक के मुताबिक साल 2002 से लेकर अब तक विश्व बैंक की तरफ से अफगानिस्तान को 5.3 अरब डॉलर की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। नेक्स्ट खबर हमारा, भारत सरकार ने सभी वीज़ा तत्काल प्राप्त से अमान्य कर दिए गए हैं। भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि भारत की यात्रा करने के इच्छुक अफगान नागरिक भारतीय वेबसाइट पर ई-वीज़ा के लिए आवेदन कर सकते हैं। केवल ई-वीज़ा वाले अफगानी नागरिकों को ही भारत में प्रवेश करने दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स देखो, हम ये जो पढ़ रहे हैं ये खबरें हम बहुत शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, ज़्यादा इन्हें देखकर चकराना नहीं है। आगे जो क्वेश्चन आएंगे उन सभी क्वेश्चनों से हमें सब क्लियर हो जाएगा। जब हम उन क्वेश्चन आंसर आएंगे उन सबसे क्लियर हो जाएगा कि हमने एक हफ्ते में कितना पढ़ा कितना नहीं। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ये हमारी रिक्वेस्ट रहती है आपसे। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। यह गृह मंत्रालय ने कहा है कि अफगानिस्तान में सुरक्षा की स्थिति को देखते हुए सभी अफगान नागरिकों को केवल ई-वीज़ा पर, किस पर? ई-वीज़ा पर भारत की यात्रा करनी चाहिए। केंद्र सरकार ने कहा कि आपातकालीन एक्स विविध वीज़ा की शुरुआत आवेदन प्रक्रिया सुव्यवस्थित किया है। इस प्रकार भारत आने वाले सभी अफगान नागरिकों के लिए ई-वीज़ा क्या है?
अनिवार्य करने का निर्णय लिया है। किसको? ई वीज़ा को। ओके फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट है हमारा। हाल ही में तालिबान के देश पर कब्जा करने के बाद से सरकार अब तक अफगानिस्तान से 800 लोगों को निकाल चुकी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस नाम की पुष्टि की है। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा है कि ऑपरेशन देवी शक्ति जारी है। अच्छा, ये जो है हमारा ऑपरेशन देवी शक्ति, फ्रेंड्स ये जो हमारा ऑपरेशन देवी शक्ति जारी है, तो इस ऑपरेशन का उद्घाटन किसने किया? ये किया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और इसका उद्देश्य क्या है? जो अफगानिस्तान में फंसे हुए नागरिक हैं उन सभी को सुरक्षापूर्वक बाहर निकालना। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि इस ऑपरेशन का नाम देवी शक्ति खुद किसने रखा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। तालिबान ने 15 अगस्त को काबुल पर कब्जा कर लिया था। देखो ये डेट भी याद रखनी है, 15 अगस्त 2021। तालिबान ने 15 अगस्त को काबुल पर कब्जा कर लिया था। काबुल पर तालिबान के कब्जे के 2 दिनों के भीतर ही भारत ने 200 लोगों को निकाला। कितने लोगों को निकाला? 200 लोगों को निकाला। इसमें भारतीय दूत और अफगान राजधानी में अपने दूतावास के अन्य कर्मचारी शामिल थे। हालांकि ऑपरेशन अभी ख़त्म नहीं हुआ है और अगले कुछ दिन तक ये ऑपरेशन देवी शक्ति चलने की उम्मीद है। और फ्रेंड्स देखो ये नेक्स्ट खबर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बताया, देखो दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? हमारे अरविंद केजरीवाल। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण से लड़ने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में भारत का पहला स्मोक टावर स्थापित किया है। कौन सा फ्रेंड्स? ये हमारा पहला स्मोक टावर स्थापित किया है। यह प्रौद्योगिकी संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात की गई है। यह स्मोक टावर 1 किलोमीटर दूरी तक की सीमा की हवा को साफ करेगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। यह स्मोक टावर एक 24 मीटर लंबी संरचना है। यह टावर अपने आसपास के लगभग 1 किलोमीटर के दायरे की वायु गुणवत्ता को सुधारने के लिए स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी में स्मोक टावर का निर्माण 20 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। यह स्मोक टावर मानसून के बाद मौसम के बाद से पूरी क्षमता से काम करेगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखो फ्रेंड्स ये कुछ हमारे एक पंक्ति में पढ़ेंगे, ठीक है। 23 से 28 अगस्त तक के जो हमारे प्रश्न उत्तर हैं एक पंक्ति के, उनको पढ़ लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, हमारे काम ही आएंगे। आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए जल्दी से और शेयर ज़रूर करें। तो यह पढ़ते हैं इसको 23 से 28 अगस्त तक के करंट अफेयर्स को और प्रश्न उत्तर के रूप में। यह हमारा पहला, हाल ही में जिस राज्य की 2 महिलाओं को शिल्प के विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान यानी मधुर फ्लोर मैट, किसमें? मधुर फ्लोर मैट के निर्माण के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार, कौन सा? राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार दिया गया। तो वो किसे दिया गया? हमारा पश्चिम बंगाल की 2 महिलाओं को। कहाँ की रहने वाली? वो हमारी पश्चिम बंगाल की। ये जो 2 महिलाएं ही हमारी, ये पश्चिम बंगाल की रहने वाली थी। नेक्स्ट है हमारा चकमा संगठनों ने, किसने? चकमा संगठनों ने फ्रेंड्स, ठीक है। ये एक संगठन होते हैं ये। चकमा संगठनों ने जिस राज्य से चकमा और होजोंग समुदायों को, देखो ये 2 जातियां हैं, कौन? चकमा और होजोंग, ठीक है फ्रेंड्स। चकमा और होजोंग समुदाय के 60,000 लोगों के प्रस्तावित निर्वासन का विरोध किया है। तो किसने किया? वो किया हमारे अरुणाचल प्रदेश ने। ओके फ्रेंड्स, यह हमारा अंतर्राष्ट्रीय दास व्यापार और उसका उन्मूलन स्मरण दिवस जिस दिन मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दास व्यापार और उनका उन्मूलन स्मरण दिवस जिस दिन मनाया जाता है, ये मनाया जाता है हमारा 23 अगस्त को। और अच्छा, दास प्रथा का अंत किसने करा था? दास प्रथा का अंत करा था हमारे अब्राहम लिंकन ने। दास प्रथा का अंत किसने करा था? हमारे
अब्राहम लिंकन ने। सभी उनका नाम जानते होंगे, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। अमेरिका के दूसरे अब्राहम लिंकन ने जो दास प्रथा को क्या किया था, हमारा ख़त्म कर दिया था। ओके फ्रेंड्स, दास प्रथा को ख़त्म कर दिया था। ओके फ्रेंड्स, जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में आज़ादी का अमृत दिवस, कौन सा हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत जिस अभियान की शुरुआत की, तो कौन सा अभियान की? सुजलाम अभियान। कौन सा फ्रेंड्स? सुजलाम अभियान। नेक्स्ट चलते हैं। इंटरनेशनल डॉग डे जिस दिन मनाया जाता है, देखो ये पूरे हफ्ते का पढ़ रहे हैं। मैंने डॉग डे के बारे में भी पढ़ाया कि क्यों हम डॉग डे मनाते हैं। तो फ्रेंड्स, इंटरनेशनल डॉग डे किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हमारा 26 अगस्त को। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है इंडियन आइडल सीजन 12 के विनर पवनदीप राजन। कौन? हमारे पवनदीप राजन को जिस राज्य कला के कला संस्कृति व पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो कहाँ का किया गया? हमारे ये किया गया उसको उत्तराखंड का। कहाँ का? उत्तराखंड का। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं। ये हमारा द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, कौन सी हमारी? द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की लिस्ट में जिसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, तो किस है? जो कोपहैगन है। कहाँ का शहर है हमारा? डेनमार्क का। डेनमार्क की राजधानी कोपहैगन है। ओके फ्रेंड्स, तो इसे क्या मिला? हमारा दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की लिस्ट में से पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये कहाँ का शहर है? हमारा डेनमार्क का। नेक्स्ट चलते हैं। ये हमारा तालिबान ने अफगानिस्तान में जिसे अपना कार्यवाहक रक्षा मंत्री नियुक्त किया है, तो किसे किया है हमारा? ये क्या? हमारे मुल्ला अब्दुल कयूम जाकिर। ओके फ्रेंड्स, ये हमारे तालिबान ने अफगानिस्तान में जिसे अपना कार्यवाहक रक्षा मंत्री, कौन सा हमारा रक्षा मंत्री नियुक्त किया है, तो किसे? मुल्ला अब्दुल कयूम जाकिर को। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय में जितने महिलाओं समेत 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है, तो टोटल कितने होंगे हमारे? टोटल होंगे 9, ठीक है। और जिनमें की क्या है हमारे? इसमें 3 महिलाएं होंगी। क्या होंगी हमारी? 3 महिलाएं। ओके फ्रेंड्स, इसमें हमारी 3 महिलाएं होंगी और टोटल 9 होंगे। नेक्स्ट है हमारा, जिस राज्य सरकार ने कोविड-19 में पति को खोने वाली महिलाओं की मदद के लिए मिशन वात्सल्य नामक एक विशेष मिशन लॉन्च किया है, तो किसने किया है? हमारी महाराष्ट्र सरकार ने। किसने किया है? महाराष्ट्र सरकार ने। जिन महिलाओं ने क्या क्या अपने पति खो दिए हैं कोरोना में, तो उनके लिए मिशन वात्सल्य नाम की एक योजना या एक मिशन है, वो लॉन्च किया हमारी महाराष्ट्र सरकार ने। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं। वह देश जिसने हाल ही में स्वदेश में विकसित निर्देशित मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतेह-1 का सफल परीक्षण किया है, बताइए फ्रेंड्स किसने किया है? देखो ये तो हमारा सामने लिखा ही हुआ है, आराम से कमेंट कर सकते हो। तो ये हमारा कौन सा करा? मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतेह-1 का सफल परीक्षण किसने किया हमारे? तो वो क्या? हमारे पाकिस्तान ने। मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतेह-1 है ना, तो किसने किया? हमारा पाकिस्तान ने इसका सफल परीक्षण कर लिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में जिस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में शिशुओं के लिए न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट, कौन सा हमारा? न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन यानी फिनोमिकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है,
तो फ्रेंड्स कौन से राज्य में शुरू किया गया? तो किया गया हमारा आंध्र प्रदेश में। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट देखते हैं। प्रति वर्ग मील में सबसे अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाने के मामले में जो शहर दुनिया में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है, कौन सा पहुंच गया? पहुंच गया हमारा दिल्ली। कौन सा पहुंचा? हमारा दिल्ली। दिल्ली शहर जो सीसीटीवी कैमरे में लगाने के मामले में दुनिया भर में पहले स्थान पर पहुंच गई है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किसे अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो किसको किया है? ये क्या हमारे अजय कुमार। किसको क्या? हमारे अजय कुमार को। नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कर्नाटक के बाद लागू करने वाला दूसरा राज्य है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, देखो हमारी किसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला कर्नाटक के बाद तो सबसे पहले किसने करी? हमारे कर्नाटक ने करी सबसे पहले। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कर्नाटक के बाद लागू करने वाला दूसरा राज्य जो बन गया वो बना हमारा मध्य प्रदेश, एमपी, है ना, मध्य प्रदेश। अगला है, जिस राज्य सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान मारे गए 104 किसानों व मजदूरों के स्वजनों को सरकारी नौकरियां देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो कौन सी सरकार ने दी है? हमारी, ठीक है, पंजाब। और पंजाब में किसकी कांग्रेस है? ये हमारी कांग्रेस की सरकार। तो कहाँ की सरकार ने जो सरकारी नौकरी देने का प्रावधान किया? हमारी पंजाब सरकार ने। ठीक है, जो भी किसान आंदोलन में मारे गए 104 किसान और मजदूर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं। ये हमारे अफगानिस्तान में भारत द्वारा लोगों को एयरलिफ्ट करने के अभियान में यह नाम दिया है। तो जो अफगानिस्तान से लोगों को बचा कर ला रहे हैं, ठीक है, भारत द्वारा जो भारत बचा कर ला रहा है, तो किसके तहत ये ला रहा? हमारा ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत। किसके तहत? हमारा ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत। ओके फ्रेंड्स, और ये जो हमारा ऑपरेशन देवी शक्ति चला गया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। यह हमारा जिस आईआईटी संस्थान ने भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन विकसित किया है। ठीक है, पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन विकसित किया है। तो वो क्या? हमारा आईआईटी मद्रास ने। कहाँ ने? आईआईटी मद्रास ने जो हमारा ये वाहन विकसित किया है। वह देश जिसने 3 साल की उम्र के बच्चों के लिए एंटीबॉडी परीक्षण शुरू कर दिया है। तो किसने शुरू किया है भाई? 3 साल की उम्र के बच्चों के लिए, यानी 3 साल की उम्र के बच्चों के लिए एंटीबॉडी परीक्षण शुरू कर दिया। तो ये क्या? हमारा इजराइल ने। किसने किया? हमारा इजराइल ने। भारत और जिस देश की सीमा के पास 11,000 फीट की ऊंचाई पर भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया, तो कहाँ पे किया गया? हमारा ये किया गया हमारा चीन में। ठीक है, किस देश की सीमा के पास? हमारे चीन की सीमा के पास। ओके फ्रेंड्स, किसकी सीमा के पास? हमारे चीन की सीमा के पास। नेक्स्ट है, हाल ही में जर्मनी में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? जर्मनी में भारत का नया राजदूत, जर्मनी में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है हरीश पर्वथा नैनी। हरीश पर्वथा नैनी को जो है जर्मनी में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। चीन ने अपने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में जिसके विचार शामिल है उन्हें पढ़ाने को अनिवार्य कर दिया है। तो जो चीन में जो, ठीक है, चीन ने अपने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में, है ना, जो यहाँ की पढ़ाई होती है, किसके विचार शामिल करने एवं पढ़ाने को अनिवार्य कर दिया है? तो वह हमारे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। इनके जो विचार क्या करे जाएंगे वो जो है उसके पाठ्यक्रम में भी
पढ़ाए जाएंगे चीन के स्कूलों में जो पाठ्यक्रम है। नेक्स्ट चलते हैं। वैश्विक संपत्ति सलाहकार फर्म कुशमैन वैकफील्ड की तरफ से, किसकी तरफ से? वैश्विक संपत्ति सलाहकार फर्म कुशमैन वैकफील्ड की तरफ से जारी विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में जो देश प्रथम स्थान हासिल किया है वो क्या है हमारा? चीन ने। किसने किया? हमारा चीन ने। नेक्स्ट चलते हैं। न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर जो बन गई हैं, कौन बनी हुई है? न्यूयॉर्क की हमारी कैथी होचुल। ठीक है, न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में जिस वरिष्ठ अधिकारी ने सूचना व प्रसारण मंत्रालय में नए सचिव के रूप में कार्यभार संभाल लिया है ना? सूचना व प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव के रूप में कार्यभार संभाल लिया। किसने ये संभाल लिया? हमारे अपूर्व चंद्र ने। किसने? अपूर्व चंद्र ने। नेक्स्ट पढ़ते हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड पर अनुचित व्यापार तथा व्यवहार में शामिल होने पर जितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? कितने का लगाया? ये लगाया फ्रेंड 200 करोड़ रुपए का। कितने का? 200 करोड़ का। भारत और जिस देश ने 20 अगस्त 2021 को, कब? 20 अगस्त 2021 को AK-103 राइफल खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो किस देश ने किया? ये किए हमारे रूस ने। किसने किया? हमारे रूस ने। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं। भारत के अमित खत्री ने केन्या की राजधानी नैरोबी में, केन्या की राजधानी क्या हमारी? नैरोबी में अंडर-20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियन में 10,000 मीटर पैदल चाल में जो पदक हासिल किया है, कौन सा पदक हासिल किया? वो हमारा रजत पदक। कौन सा है हमारा? रजत पदक। ये हमारा केंद्र सरकार ने नए बनाए गए सहकारिता मंत्रालय का संयुक्त सचिव जिसे नियुक्त किया है, तो किसे नियुक्त किया? हमारा अभय कुमार सिंह को। कहाँ का? सहकारी मंत्रालय का। ठीक है, संयुक्त सचिव कौन है? हमारा अभय कुमार सिंह। ये हमारा उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर तक जाने वाले मार्ग का नाम जिस पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर रखने की घोषणा की है, तो किसके नाम पर रखेंगे? वो रखेंगे फ्रेंड्स हमारे इनके कल्याण सिंह के नाम पर। ठीक है, अभी अभी मरे थे, ये दो दिन हुए हैं। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट। केंद्र सरकार ने जितने लाख करोड़ रुपए के नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की घोषणा की है, तो कितने की है फ्रेंड्स? हमारी 6 लाख करोड़ रुपए की। कितने की? 6 लाख करोड़ रुपए की। वायु प्रदूषण को कम करने के मकसद से देश का पहला स्मॉग टावर जिस शहर में लगाया गया है, तो कहाँ लगाया गया है? हमारा दिल्ली में। कहाँ पर लगाया गया? हमारा दिल्ली में पहला स्मॉग टावर। इस बात का ध्यान रखना है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, पहला स्मॉग टावर जिस शहर में लगाया गया है वो लगाया गया है दिल्ली में, और इसका काम क्या है कि हवा को शुद्ध करना। हाल ही में उत्तर प्रदेश के जिस पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया, अब देखो किसका हो गया? ये हो गया हमारे कल्याण सिंह का। किनका? कल्याण सिंह का। नेक्स्ट चलते हैं। जिस देश की सरकार ने 3 बच्चों की नीति को मंजूरी प्रदान कर दी है, किसने की है? तो हमारी कर दी हमारी चीन सरकार ने। चीन कर दिया है कि 3 बच्चे पैदा कर सकते हो, वरना पहले एक ही कर सकते थे। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस। क्या है हमारा? अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस। वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे ये मनाया जाता है हमारा 21 अगस्त को। कब? हमारा 21 अगस्त को
मनाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू मैच में हैट्रिक लेने वाले ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज नाथन एलिस के साथ, किसके साथ? नाथन एलिस के साथ जिस आईपीएल टीम ने करार किया है, तो किसने करार किया है? ये क्या हमारे पंजाब किंग्स ने। किसने किया है? पंजाब किंग्स ने। नेक्स्ट है केंद्र सरकार में भविष्य में देश के एयरपोर्ट को बढ़ावा देने एमएसएमई और अन्य कंपनियों की मदद हेतु जिस फंड को लॉन्च किया है, तो कौन सा फंड था? जो कि हमारा वित्त मंत्री सीतारमण ने भी बताया था। तो ये हमारा उभरते सितारे फंड। कौन सा फंड? उभरते सितारे फंड। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने निम्न में जिसे मणिपुर का नया राज्यपाल नियुक्त किया है, तो मणिपुर का नया राज्यपाल कौन है हमारा? ला गणेशन। क्या लाना है? ला गणेशन। देखो णा आ रहा है इसमें भी, और इसमें भी णा आ रहा है। देखो इस बात का ध्यान रखना है। मणिपुर का ला गणेशन। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने छात्राओं को कॉलेज में प्रवेश करने पर लाडली लक्ष्मी योजना के तहत, कौन सी? लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 20,000 देने की घोषणा की है, तो कौन से प्रदेश में? ये कि हमारे मध्य प्रदेश में। तो लाडली लक्ष्मी योजना कहाँ हो गई? हमारी मध्य प्रदेश में। ओके फ्रेंड्स, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कार्यकारी चेयरमैन हाल ही में जिसे नियुक्त किया गया है, जो यह अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कार्यकारी चेयरमैन हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर अजीजुल्लाह फजली। अजीजुल्लाह फजली। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखो थोड़ा सा हमारे डिटेल में ध्यान दो हेडिंगों को पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं है, कुछ नया ही मिलेगा सीखने के लिए। ये हमारा भारत के लिए भाविना पटेल जीत सकती हैं। कौन है हमारी? ये भाविना पटेल, जो कि हमारी पैरा ओलंपिक खेल रही हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इनसे जो हम किसकी उम्मीद लगा रहे हैं? हम गोल्ड की उम्मीद लगा रहे हैं। किसकी? गोल्ड की। नेक्स्ट चलते हैं, देखो पढ़ते हैं इनके बारे में। ये हमारी भाविना पटेल ने 27 अगस्त 2021 को पैरा ओलंपिक में पदक हासिल करने वाली पहली भारतीय टेबल टेनिस। तो ये जो हमारी भाविना पटेल हैं, इधर से देखते हैं। ठीक है, तो ये क्या खेलती हैं? हमारे भाविना पटेल खेलती हैं टेबल टेनिस, है ना। टेबल टेनिस खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया उन्होंने महिला एकल सेमीफाइनल में। किसमें? महिला एकल सेमीफाइनल में प्रवेश करके टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में पहला पदक हासिल करने के लिए अपना स्थान पक्का कर लिया है। भारतीय पैडलर ने 16वें मैच के चौथे दौर के बीच मैच में ब्राजील की जॉयस डी ओलिवेरा को 3 सीधे सेटों यानी 3-0 में हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया था। उन्होंने अपने क्वार्टर फाइनल मैच में वर्ल्ड नंबर 15 सर्बिया और बेरिस्लावा के पैरिक रैंकों के ऊपर सीधे सेटों में शानदार जीत हासिल की। उन्होंने अपनी सर्बियाई प्रतिद्वंदी को 11-5, 11-6 और 11-7 से सीधे सेटों में हराकर ऐतिहासिक ओलंपिक पद के लिए अपनी जगह बना ली है। नेक्स्ट है ये हमारा, देखो हवाना सिंड्रोम। क्या हमारा? हवाना सिंड्रोम। देखो क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। हवाना सिंड्रोम के बारे में वियतनाम के हनोई में, कहाँ पर? वियतनाम के हनोई में मिली रहस्यमयी बीमारी और जानिए क्या है इसके लक्षण और संभावित प्रभाव।
वर्ष 2016 में क्यूबा की रिपोर्ट की गई हवाना सिंड्रोम की पहली रिपोर्ट के बाद से ऑस्ट्रिया, जर्मनी, चीन और रूस में इस बीमारी के कई मामले सामने आए हैं। हवाना में और अमेरिका और कनाडा के दूतावास वर्ष 2016 और 2017 में पहली बार हवाना सिंड्रोम से प्रभावित हुए थे। देखो नया जो कौन सा हमारा, इसका नाम ध्यान रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यह हमारा हवाना सिंड्रोम। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। ये रोग है, कोई वैसा बात नहीं है। ये क्या हमारा रोग है, एक हमारा हवाना सिंड्रोम। कभी इसे हल्के में ले जाओ। तब प्रभावित लोगों ने चेहरे पर तीव्र दबाव महसूस करने और तेज कर्णभेदी, ठीक है, तीव्र दबाव महसूस करने पर, है ना, तेज कर्णभेदी की आवाज़ें सुनने की सूचना दी। वर्ष 2016 में क्यूबा में, कब? वर्ष 2016 में क्यूबा में हवाना सिंड्रोम की पहली रिपोर्ट की बाद से ऑस्ट्रिया, जर्मनी, चीन और रूस जैसे कई मामले सामने आए हैं। वर्ष 2019 के अमेरिकी अकादमी के एक अध्ययन में वर्ष 2016 में क्यूबा में प्रभावित हुए राजनीतिकों में मस्तिष्क संबंधी असामान्यताएं पाई गईं। यूएस नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस (NAS) ने वर्ष 2020 में एक रिपोर्ट में निर्देशित माइक्रोवेव विकिरण को इस सिंड्रोम का सबसे अधिक संभावित कारण बताया। यूएस सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के अनुसार दुनिया भर में अमेरिकी और कनाडाई राजनीतिक दूतावास के कर्मचारियों और जासूसों सहित 200 से अधिक लोग इस हवाना सिंड्रोम से प्रभावित हुए हैं। वर्ष 2016 में क्यूबा में अमेरिकी दूतावास में कई केंद्रीय खुफिया एजेंसी के अधिकारियों ने अपने सिर में दबाव और तेज कर्णभेदी, क्या अपने सिर में दबाव और तेज कर्णभेदी ध्वनि लक्षणों की सूचना दी। तब उन्होंने मतली, थकान, चीज़ों को याद रखने की परेशानी, कान में दर्द और सुनने की हानि की भी शिकायत की थी। इस सिंड्रोम से प्रभावित लोगों के मस्तिष्क से ऊतक क्षति का पता चलता था। हवाना सिंड्रोम के कारण इनके बारे में कई सिद्धांत हैं, जिसमें माइक्रोवेव विकिरण जोखिम, सोनिक अटैक, स्पंदित रेडियो फ्रीक्वेंसी, न्यूरोटॉक्सिक कीटनाशकों के संपर्क में आना, क्यूबाई निगरानी उपकरण की खराबी से कई अश्रव्य अल्ट्रासोनिक संकेतों के कारण हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की क्लास के साथ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो फ्रेंड्स, थैंक यू। जय हिंद।